अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया के साथ मैं हूं हिरा वहीद। नाजरीन, जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, पाकिस्तान बदहाली का शिकार है और हालिया तौर पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में भूख और अफलास बहुत बड़े पैमाने के ऊपर फैल चुकी है और इसके शिकार ना सिर्फ बड़े हैं, जबकि 40% तक जो बच्चे 40% जो पाकिस्तान में बच्चे हैं वो भी भूख का शिकार हो रहे हैं, बीमारियों का उनको लग रही हैं और वो बीमार होकर मर रहे हैं। ये क्यों सिचुएशन हो गई कि पाकिस्तान हंगर इंडेक्स के 26% के स्कोर के ऊपर आ गया? ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन भी है। अच्छे इंडिकेटर्स नहीं आ रहे। पाकिस्तान में ऑलरेडी रोजगार नहीं है, ऑलरेडी गुर्बत है और गुर्बत के शिकार होने के साथ साथ लोगों को खाने पीने को कुछ ना मिलना, और ये सिचुएशन कहां तक आगे जा सकती है? क्या पाकिस्तान में कोई कहत आ सकता है? क्या पाकिस्तान जो है मजीद किसी आखिरी नंबर के ऊपर आ सकता है? हंगर इंडेक्स के ऊपर बात करने के लिए हम लोगों ने आज के शो को तरतीब दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं असद फिरदौसी साहब। बहुत शुक्रिया असद साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी भी हैं। असद साहब, आप क्या कहेंगे कि हंगर इंडेक्स कहता है पाकिस्तान में खाने को कुछ नहीं है और पाकिस्तान में जिस तरह दीगर जो इंडिकेटर्स हैं डेवलपमेंट के वो नेगेटिव में जा रहे हैं, फूड और हंगर की भी शदीद पाकिस्तान में किल्लत है, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। ये आपने एक बहुत अहम इशू है जिसको आपने हाईलाइट किया। मैं समझता हूँ कि ये आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं बात का आगाज करूंगा हुक्मरानों को मुखातिब करके एक शेर से आगाज करूंगा कि तू तो सूरज है तुझको मालूम कहाँ रात का दुख, तू तो सूरज है तुझको मालूम कहाँ रात का दुख, तू किसी रोज मेरे घर में उतर शाम के बाद। ये जो हमारे हुक्मरान हैं, ये जो अशराफिया है, जो माफियाज हैं, जिनकी अय्याशियां खत्म नहीं होती और दिन ब दिन वो खत्म होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं, उनको मुखातिब करके मैं ये कह रहा हूँ कि आप वो सूरज हैं, वो किसी रोज हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनके घरों में आके देखें कि इस वक्त उनका गुजर बसर कैसे हो रहा है। 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल से नामुमकिन हो चुका है और गरीब आवाम जो है वो इस वक्त मर रही है। आपने देखा रिसेंटली पाकिस्तान छोड़ के हमारी जो सबसे बड़ी पावर है पाकिस्तान की यूथ की कसीर तादाद जो पाकिस्तान छोड़ के गई। और मैं अक्सर कहता हूं कि जो इस वक्त हमारे नौजवान पाकिस्तान में हैं, उनके पास बाहर जाने के पैसे नहीं हैं। अगर उनके पास बजट होता, पैसे होते, तो वो जा चुके होते। और मैं समझता हूं कि ये जो भूख है, अफलास है, गुर्बत है, इसकी जो बड़ी वजह हमारे हुक्मरान तबके की नाअहलियों के साथ साथ ये चंद 100 लोग हैं, कुछ ज्यादा लोग नहीं है, चंद 100 लोग हैं जिनकी आपस की अना की जंग में हमारा पूरा मुल्क जल रहा है और हमारा जो गरीब तबका है वो बेचारा खुदकशियां करने पर मजबूर हो गया है और उसको 2 वक्त की रोटी पूरी करना उसके लिए मुश्किल से नामुमकिन हो गया है। असद साहब, यही तो मसला है कि जो एक हुक्मरान तबका है जो हुकूमत में आ जाते हैं वो तो कहते हैं कि हमें चलने नहीं दिया जाता, लेकिन जहां पर बात करेंगे हंगर इंडेक्स की, लोग भूख का शिकार होते हैं, जिनके घरों में फाके हो रहे होते हैं, फिर वो मजबूर होकर जराइम पेशा अफराद बन जाते हैं। ये भी एक जराइम की शरह में इजाफे की बड़ी वजह यह कि स्ट्रीट क्राइम होना, स्नैचिंग होना और पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन खासी खराब होना भी कहीं ना कहीं आप नहीं समझते इसका ताल्लुक भूख और गुर्बत और अफलास? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका बुनियादी इसका ताल्लुक जो है, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, भूख से, गुर्बत से इसका ताल्लुक है। आप ये देखें कि एक स्टूडेंट जिसने मास्टर किया है, एमफिल किया है और वो एक मिडिल क्लास तबके से अगर उसका ताल्लुक है और उसके जो वालिदैन है वो मेहनत मजदूरी करते हैं या कोई जॉब करते हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट, उन्होंने अपना पेट काट के उसको उन्होंने डिग्रियां लेके दी हैं और डिग्रियां लेने के बाद आपके सामने सिचुएशन है बेरोजगारी की। जब जॉब नहीं मिलेगी और एक नौजवान पढ़ा लिखा जिसके डिग्री होल्डर जो लड़का या लड़की है वो जब घर बैठेगा तो आपको पता है कि उसके खानदान का कितना उसके ऊपर प्रेशर होता है, उसके दोस्तों का कितना प्रेशर होता है कि, और खासतौर पर हमारा जो एक पसमानदगी है और हमारी जो कुंदज़ेनी है हमारे खासतौर पर पाकिस्तान में कि हम अगर कोई अपना डिग्री ले रहा है तो हम ये समझते हैं कि ये डिग्री जॉब के लिए ले रहा है और जब वो डिग्री उसकी कंप्लीट होती है तो उसको हम इतना मेंटली टॉर्चर करते हैं कि भाई हो गई तेरी जॉब, तो वो बंदा क्या करता है, वो बंदा या तो जाके क्राइम में घुस जाएगा या फिर खुदकुशी कर लेगा। आप मुझे बताएं उसके पास तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन कोई बचता ही नहीं है। वो जाएगा क्राइम में, ऑब्वियसली जाएगा, या तो वो खुदकशी करेगा या वो जाएगा क्राइम में। तीसरा ऑप्शन तो कोई है ही नहीं। अब मसला ये है कि हमारे जो इस वक्त ला इलाहा के देश में किश्वर हसीन पर, अलमिया पाक सरजमीन पर हमारे जो असल मसाइल हैं उनकी तरफ हम जा ही नहीं रहे। हम सिर्फ चंद शख्सियात की अना की जंग में अपने आप को हमने धकेला हुआ है और जो हमारे असल मसले हैं, असल जो मसाइल हैं जिनके ऊपर हमें अपनी एनर्जी लगानी चाहिए, अपना बजट लगाना चाहिए,
उनको हम जो है वो बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, उनकी तरफ हम देख ही नहीं रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि जो हमारे नौजवान, एजुकेटेड नौजवान, डिग्री होल्डर, वतन से दूर रहना, अपने खानदान से दूर रहना बहुत बड़ी तकलीफ होती है। और जो छोड़ के बाहर बैठे हैं और वहां पे बैठ के वो बददुआएं दे रहे हैं, और जो यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हैं और एक गरीब तबके के लिए इस दौर महंगाई में जो अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतें हैं, 2 वक्त की रोटी पूरी करना जो है वो मुश्किल से नामुमकिन है, उसकी बददुआएं लग गई हैं इस अपना ला इलाहा के नाम पे बनने वाली रियासत को। असद साहब, थोड़ी सी बात करेंगे इस हंगर इंडेक्स की। ये तो हर साल जो की रिपोर्ट शाया की जाती है दीगर ममालिक का सर्वे करके, उसके मुताबिक तो पहले अफ्रीकी ममालिक जो थे वहाँ वही सरे फहरिस्त हुआ करते थे जहाँ पर कुछ खाने को नहीं हुआ करता था, लेकिन अब 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में भी शदीद फूड शॉर्टेज है। आप क्या समझते हैं कि खाना पीना जो है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं, कमोडिटीज़ हैं, अशिया खुर्दनोश है, क्या ये पाकिस्तान से बाहर स्मगल हो रही है? क्या हुकूमत की मिसमैनेजमेंट है? क्योंकि गंदम पाकिस्तान में लोगों को नहीं मिल रही, जो कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क भी है। देखें, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है और पाकिस्तान अगर समगल नहीं हो रही तो फिर वो जा किधर रही है? ऑब्वियसली समगल हो रही है। आपकी गंदम अभी रिसेंटली आपने देखा कि जब गंदम की काश्त हुई है तो हमारी जो सारी की सारी हुकूमती मशीनरी है वो हरकत में आ गई। और हमने देखे हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर हैं, वो कभी जो गए नहीं थे अवाम की तरफ, वो गए हुए थे खेतों में जाके खड़े हैं, उनके वहां पे फोटो वायरल हो रहे हैं। वो जाके बाकायदा उन्होंने इनाम रखे हुए हैं कि अगर किसी को आपको पता चले किसी ने अपने घर में इतनी गंदम रखी हुई है तो वो हमें बताए। तो वो जब सारी कलेक्ट करते हैं तो कलेक्ट करके जो खाने पीने की चीजें हैं ऑब्वियसली वो समगल होती हैं। अगर समगल नहीं होती तो फिर क्यों उसकी शॉर्टेज होती है? और ये मैं आपको बताऊं, ये शॉर्टेज करके ये बिजनेस किया जाता है। एक चीज को मार्केट में पहले शॉर्ट कर दो, शॉर्ट कर लेने के बाद अपनी मनमानी से उसकी कीमतें लगाओ और उसको बेचो। ये वही तबका है जो मैंने आपको पहले भी बात की है कि चंद गिनती की चंद शख्सियात हैं जिनकी ये अनाज की जंग है और ये वो बिजनेस कर रहे हैं। और उनका यहाँ पे तो कुछ है नहीं, उनके बीवी बच्चे, उनका सारा कुछ बैर, उन्होंने चले जाना है यहाँ पे कारोबार करके, हमारे वतन को, हमारे घर को बेच के उन्होंने बैर चला जाना है। और ये जो हम जैसे लोग हैं, हमारा जो जीना मरना यहाँ पे है, हमें बताएं कि हम किधर जाएंगे, हमारे साथ क्या होगा? तो ये वो लोग हैं, ये कारोबार करते हैं। और अगर हमारे जो खाने पीने की अशिया हैं, आप गंदम की अगर बात करें तो गंदम एक कसीर तादाद में हमारा एक ज़रूरी मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसान काश्त करते हैं, वो आती है तो वो या तो वो समगल होती है, और अगर समगल नहीं होती तो फिर वो उसको ये अपने जो है वो गोदामों में उसको रख लेते हैं, और रख लेने के बाद जब उसकी मार्केट में शॉर्टेज होती है तो उसका वो कारोबार करते हैं। आपने माजी करीब में आपने देखा खान साहब जो अकाउंटेबिलिटी की बात करते थे, एहतसाब की और करप्शन के ऊपर वो लंबे लंबे लेक्चर झाड़ते थे, उनके दौर में भी हुआ। उसके बाद ये जो 1 साल हुकूमत आई पीडीएम भी, इससे पहले भी 75 साल तारीख आप उठा के देख लें, कोई आपको ऐसा दौर नजर नहीं आएगा जिस दौर में जो है वो गंदम की शॉर्टेज ना हुई, और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और आटा एक बेसिक नीड है, जो रोटी है उसके बगैर गुजारा किसी सूरत जो है वो मुमकिन नहीं है। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक सोना उगलने वाली हमारी जमीन है, ज़रूरी जमीन है, बावजूद इसके ऑब्वियसली ये चीजें बैर समगल होती हैं और ये कारोबार करते हैं, और इन सब के कारोबार करने में जो गरीब है वो दिन ब दिन जो है वो कुचला जा रहा है। असद साहब, एक मुझे अहम चीज़ बता दें कि अगले 5 साल में आप क्या समझते हैं कि ये हंगर इंडेक्स जो है ये भी पाकिस्तान का नेगेटिविटी की तरफ आ गया? अगले 5 साल में हुकूमत को क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि पाकिस्तान में लोग भूखे ना पड़े? और इस रिपोर्ट के मुताबिक तो पाकिस्तान में करोड़ों लोगों के पास एक वक्त की खाने को भी रोटी नहीं है। लेकिन जो मौजूदा सिचुएशन है ना हमारी गवर्नमेंट की, और जो मैं देख रहा हूँ अगले 5 साल में जो उनकी प्रायोरिटीज हैं उनके ऊपर अगर आप फोकस करें तो आपको नजर आएगा कि जो हमारे मसाइल हैं ना, ला इलाहा के देश में किश्वर हसीन पर अलमिया पाक सरजमीन पर, कि पाक सरजमीन के जो अलमिये हैं, जो मसाइल हैं, उनकी तरफ तो उनकी तवज्जो ही नहीं है। वो तो आपस की अना की जंग में लगे हुए। तो मैं नहीं समझता कि ये इन मसाइल को वो हल कर लेंगे, दूर दूर तक मुझे नहीं लगता कि वो हल करेंगे और इसके ऊपर वो फोकस करेंगे। और जो गंदम की शॉर्टेज है और अशिया और दोनों उसकी कीमतों के ऊपर वो कोई थोड़ा बहुत फोकस करेंगे, और जो बेरोजगारी और गुर्बत है, मुझे नहीं लगता कि इसकी तरफ वो देखेंगे। वो तो अपनी अना की तस्कीन क्या पैगाम देंगे, कोई तजवीज देंगे हुकूमत को? जी हुकूमत को क्या तजवीज देना चाहेंगे इस सूरत हाल से निकलने के लिए? जी, इस सूरत हाल से निकलने के लिए यही तजवीज़ है कि ये जो चंद गिनती की शख्सियात हैं, खुदा के लिए ये जो है वो वतन के लिए सोचें और अपनी अना की जो जंग है उससे निकल आएं। और गरीब जो मर रहा है बेचारा, खुदकशियां कर रहा है, और अभी जो आज का आपका प्रोग्राम है जिसका मौजू है
कि जो गुर्बत और अफलास दिन ब दिन बढ़ रही है, तो इसकी तरफ देख लें कि ये जो गरीबों की बददुआओं की तरफ देख लें और अपनी अना की जंग जो है उससे निकल आएं और ये जो मसाइल हैं, हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं, गुर्बत और बेरोजगारी, इसके ऊपर फोकस करें। और मैं समझता हूं कि अगर वो फोकस करें, अगर सारी मशीनरी हमारी हरकत में आए और सारी एनर्जी इसके ऊपर लगाएं, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। हमारी कोई ऐसी रियासत नहीं है कि जिसमें हमें सारी चीजें ही खाने पीने की बाहर से मंगवानी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजें हैं हमारी जो हम खुद जो है वो हमारे मुल्क में जो है वो उनकी पैदावार है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसके ऊपर फोकस करते हैं, अपनी एनर्जी लगाते हैं, रियासती मशीनरी को इसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं, तो ये इंशाल्लाह हमारी जो इसकी रिपोर्ट है इसमें बेहतरी आ जाएगी। लेकिन जो अभी मैं देख रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं, जिस तरह से जिनकी जो उनकी प्रायोरिटीज हैं, अगर इसी पे लगे रहे तो फिर दूर दूर तक समझ नहीं आता कि ये मसाइल हल होंगे, बल्कि ये मजीद पेचीदा हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया व्यूवर्स, ये थे हमारे एनालिस्ट जिन्होंने आज बड़ी संजीदा गुफ्तगू की, और वो गुफ्तगू की कि हर इंसान पाकिस्तान में कोई भी है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे बहुत ज़्यादा गरीब है, गुर्बत की लकीर से ऑलरेडी पाकिस्तान में करोड़ों लोग उससे नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो लोगों की क्या मजबूरी है? उनकी मजबूरी है कि उन्हें 2 वक्त की रोटी, बल्कि 1 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। अगर हंगर इंडेक्स पाकिस्तान को इतनी बुरी सिचुएशन के ऊपर आके खड़ा कर दे और पाकिस्तान में खाने को 1 वक्त की रोटी मैसर ना हो, तो हुक्मरानों को, हुकूमत वक्त को फौरन तमाम तवज्जो जो है इस तरफ मरकूज करने की ज़रूरत है कि अगले 3 से 5 साल के अंदर ऐसे स्टेप्स लिए जाएं कि लोग गुर्बत से, अफलास से, भूख से, जराइम का रास्ता ना इख्तियार करें, लोग रास्ते से भटके ना, जिसके लिए हुकूमत को फौरी तौर पर संजीदा होकर इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए, देर पा स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान जो है हंगर इंडेक्स की इस सूरत हाल से निकल के आगे कोई प्रोग्रेसिव कंट्री के तौर पर आलमी दुनिया के सामने आ सके। तालीम और दुनिया से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।